नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और मैं इस वक्त यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा में हूं। यहां सुबह का वक्त है और मैं अपने होटल के कमरे से ही आपसे मुखातिब हूं। जल्द कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। मिकोलाइव से कल शाम को जब हम यहां पहुंचे तो होटल में चेक इन करने के बाद से ही जो एयर रेड सायरन की आवाज़ें हैं वो यहां पे लगातार सुनाई पड़ रही थी। और ये जो होटल है ये होटल बहुमंजिला होटल है और इसके ऊपर के फ्लोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि ये समुद्र तट से बिल्कुल सटा हुआ होटल है। यहाँ से कुछ 100 मीटर के आगे समंदर है और ये इसलिए ऊपर की जो मंजिलें हैं वो बंद की गई है क्योंकि मिसाइल अटैक का जो खतरा है वो इस शहर पे लगातार बना हुआ है। और जो सी फेसिंग सी की तरफ की जो होटल के जो कमरे हैं उसको भी बंद रखा गया है, क्योंकि अगर उधर से समुद्री इलाके की तरफ से कोई मिसाइल, कोई किसी तरह का रॉकेट, कोई अटैक होता है तो कम से कम आगे का जो हिस्सा है वो सुरक्षित हिस्सा रहे, पीछे के हिस्से में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कल शाम को हमें ये बताया गया कि जो आपका जो सड़क की तरफ का हिस्सा है उधर ही आपको कमरा मिलेगा, क्योंकि पीछे की तरफ से खतरा जो है वो बरकरार है। और जब यहाँ पे एयर रेड सायरन बजता है तो उसके बाद यहाँ होटल में जो अपना एक सिस्टम लगा हुआ है, ऑडियो सिस्टम जो लगा हुआ है, उसके ज़रिए भी यहाँ पे लोगों को, जो यहाँ पे ठहरे हुए लोग हैं, उनको आगाह किया जाता है कि इस तरह का खतरा है और आप लॉबी में आ जाएं, वहाँ से सुरक्षित जगह पे आपको ले जाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ एक कोई बंकर भी होगा होटल के लोगों के लिए, जहाँ पे ले जाने की बात जो है, सुरक्षित जगह पे ले जाने की बात जो है वो होटल प्रबंधन की तरफ से कहा जाता है। तो ये एक अलग तरह का अनुभव है। और यहाँ पे रात को जब मैं सोया भी तो अपना मोबाइल जो है, अपना सेल्फी स्टिक वो इस तरह से लगा के रखा कि किसी तरह की कोई आवाज़ आती है, कोई किसी तरह की, भगवान न करे लेकिन कोई हमला होता है तो कुछ शूट कर पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ। हालांकि अच्छी बात है कि उसकी नौबत नहीं आई और रात जो है वो ठीक से बीती। तो ये ओडेसा शहर जो है, इसकी आप अहमियत जानते हैं कि ये तटीय शहर है, बंदरगाह है यहाँ पे, और यूक्रेन का बहुत सारा कारोबार जो है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, वो यहीं से आयात निर्यात का जो काम है वो होता है। और रूस खास तौर पे इस शहर को निशाने पे इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सामरिक लिहाज से भी महत्व है इसका और व्यापारिक लिहाज से तो है ही। जो रूसी युद्धपोत मस्कोवा को जो मार गिराया गया, जो उसको जमींदोज कर दिया गया, यानी पानी में उसको जो डुबा दिया गया, वो हमला भी ओडेसा की तरफ से ही हुआ। इसी इलाके से, किसी सामरिक जगह से उस हमले को अंजाम दिया गया और वो युद्धपोत जो है वो डूबा। तो इसके बाद से ही रूस की नाराज़गी जो है वो और ज़्यादा है और ये आशंका जताई जा रही है यहाँ यूक्रेन में कि उसका बदला लेगा रूस, और इसलिए ख़ास तौर पे इस शहर को निशाना कर सकता है। और सामरिक ठिकाने के बहाने कई बार वो सिविलियन ठिकानों पे भी हमला करता है, जैसा कि हमने देखा मिकोलाइव में कि एक होटल जो है उसको जमींदोज कर दिया था मिसाइल के हमले में। वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसको भी जमींदोज कर दिया मिसाइल के हमले में। तो ये खतरे वाले इलाके हैं, एक्टिव वॉर जोन, ये पूरा जो पट्टी है दक्षिणी यूक्रेन का, उस पे ये एक्टिव वॉर जोन है अभी। और इस बीच यहाँ पर आकर काम करना एक अलग तरह का अनुभव है। दूसरी बात यह है कि ख़तरा तो हर काम में होता है, लेकिन जिस तरह के ख़तरे यहाँ पर हैं उसके बीच में काम करने का अपना एक अलग रोमांच है। ये सबकी दुआ और सबकी प्रार्थना ये है। ईस्टर के मौके पर भी जो प्रार्थना सभा हुई उसमें भी ये दुआ की गई कि जल्दी शांति लौटे इस मुल्क में और रूस के हमले जो हैं रुके। लेकिन रूस के हमले जब रुकेंगे, लेकिन तब तक जब तक हम यहाँ यूक्रेन में हैं, आपके लिए जो जानकारी हम टीवी के ज़रिए लेकर आ रहे हैं या इस तरह के वीडियो ब्लॉग के ज़रिए हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, वो लेकर आते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा अनुभव था इस होटल का कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। ऊपरी मंजिल बंद है, इधर का जो सी फेसिंग ब्लॉक्स हैं वो बंद हैं, वहाँ पे जो गेस्ट हैं उसको नहीं ठहराया जा रहा, सामने के ब्लॉक में ठहराया जा रहा है। तो अपने आप में एक नया अनुभव ये रहा और हमने समझा कि आपके साथ ये साझा किया जाए। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए यूक्रेन से अलग अलग अपडेट लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।